मंथरा क्यों भगवान श्री हरि के अंश अवतार श्री राम जी से इतना ईर्ष्या भाव रखती थी, और वह ऐसा कुरूप वाला कुबड़ निकाले हुए शरीर किस पाप के कारण वह पाई थी। एक समय की बात है, राजा विलोचन श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। वह भी अपने पिता की भांति वैष्णव प्रवृत्ति में और हरि भक्त होने के कारण उनके सभी राक्षस जन मांसाहारी भोजन बंद कर दिए थे और प्रातः समय और संध्या वंदन और हरि कीर्तन में लीन हुआ करते थे। राक्षसी प्रवृत्ति के होकर भी उनके पास राक्षसी शक्तियाँ और हरि शक्ति दोनों ही थीं। उनके गुरु शुक्राचार्य जो शिव भक्त थे, उनका भी आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती थी। एक दिन राजा विलोचन के मन में एक भाव जागृत हुआ कि हम इस भूखंड, इस पृथ्वी के तो राजा है ही हैं, स्वामी ही हैं, हमारे समान दूसरा कोई योद्धा है ही नहीं। सो क्यों ना हम स्वर्ग की ओर जाकर देवराज इंद्र को ललकारें और उससे युद्ध करें। तब राजा विलोचन और उनकी बहन विलोचना, जो भक्त प्रहलाद की पुत्री थी, दोनों अपनी सेनाओं सहित, राक्षसी सेना सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए और देवराज इंद्र को ललकारे। दोनों में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला, जिससे इंद्र की हार हुई और स्वर्ग को छीनकर विलोचन उसी में राज्य करने लगे अपनी राक्षसी सेना सहित। तब इंद्र श्री हरि के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, पृथ्वी के नरेश, आपके भक्त के पुत्र विलोचन मेरा राज्य स्वर्ग मुझसे छीन लिए हैं, मुझे परास्त कर कर। सो हे करुणा निधान, कृपा निधान, आप ही हैं जो मेरे राज्य से मुक्त करा सकते हैं, मुझे वापस पुनः दिला सकते हैं। श्री हरि कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, राजा विलोचन मेरे परम भक्त प्रहलाद के पुत्र हैं, वह भी वैष्णव हैं, मेरे ही भक्त हैं और बड़े प्रतापी दानी हैं। सो तुम प्रातः समय विप्र रूप धरकर राजा विलोचन के द्वार पर चले जाना और दान में स्वर्ग को मांग लेना, वे कभी भी इनकार नहीं करेंगे। देवराज इंद्र वहीं से अंतर ध्यान हुआ, राजा विलोचन के द्वार आया विप्र रूप में, लेकिन जैसे ही उनके राज्य के द्वार पे आया, इंद्र के मन में एक कुटिलता, ईर्ष्या भाव जागृत हुई। मन ही मन वह सोचने लगा कि यदि मैं दान में स्वर्ग मांगता हूँ तो मेरे स्वर्गवासी मुझ पे हंसेंगे, देवगण अप्सराएं क्या कहेंगे मुझे कि यह एक कैसा स्वर्ग का राजा है। ये सोचते सोचते वह राजा से स्वर्ग ना मांगकर कुछ और मांगने की इच्छा जताई। लेकिन जब हरि भजन करने से राजा के द्वार पर वह इंद्र विप्र रूप में था, तब राजन आते हैं और कहते हैं, हे विप्र, कहिए आपका क्या स्वागत करूं मैं। विप्र के रूप में इंद्र कहता है कि हे राजन, हमने स्वयं आप जिन्हें आराध्य मानते हैं उनके मुख से ही सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। सो हम आपसे कुछ दान लेने आए हैं, क्या तुम हमें दान करोगे। राजा विलोचन कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्या है जो मैं आपको दे नहीं सकता, आप जिसकी इच्छा जताएंगे सो मैं आपको दान करूंगा। लेकिन विप्र रूप में इंद्र कहता है कि हे राजन, हम बिना संकल्प किए या करवाए दान नहीं लेते हैं, पहले आपको संकल्प करना होगा। तब राजन अपने गुरु शुक्राचार्य के समक्ष संकल्प करता है कि यह विप्र जो मेरे से मांगेंगे सो उन्हें मैं दान करूंगा।
जैसे ही संकल्प पूरा होता है वैसे इंद्र के रूप में विप्र कहता है, हे राजन, हमें तुम्हारा सिर चाहिए, तुम्हारी मृत्यु चाहिए। तब राजा कहता है कि आप विप्र तो नहीं हो सकते, बतलाओ आप कौन हो। लेकिन इंद्र अपने वास्तविक वेश में नहीं आता है, वह बात को टाल देता है। तब राजा विलोचन श्री हरि का ध्यान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, परम भक्त हूँ, सो यह जो ब्राह्मण के रूप में खड़े हुए हैं, जो मेरा सर, मेरी मृत्यु मांग रहे हैं, सो ये कौन है, अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। तब देवराज इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ जाता है इंद्र के। उसी समय राजा अपना संकल्प हेतु वचन दिए थे कि जो आप मांगेंगे सो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। वह अपना सर इंद्र को दे देते हैं, सो उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उनकी बहन विलोचना को यह खबर मिलती है कि हमारे भाई विलोचन का सर देवराज इंद्र छल से ले गया है, सो वह उनकी ओर प्रस्थान करते हैं स्वर्ग की तरफ अपनी राक्षसी सेना सहित, और देवराज इंद्र को ललकारते हैं। तब देवराज इंद्र आता है, लेकिन विलोचना इतनी शक्तिशाली थी कि गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद, शिव भक्त और हरि भक्त और राक्षसी प्रवृत्ति की होने के कारण उसके पास अलौकिक दिव्य शक्तियाँ थीं, जिससे देवराज इंद्र परास्त हो गया। और नांग बाण छोड़ने से देवगण मारे मारे फिर रहे थे। उसी समय माता अदिति आई और बोली, हे पुत्री, क्षमा करो, मेरे पुत्र ने यह जो कुटिलता की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ। लेकिन अपने अहंकार में वह विलोचना माता अदिति की बात न मानी और उनका तिरस्कार कर दिया और अपने नांग बाण से सभी देवगण को मारने में तुली हुई थी। माता अदिति उसी समय अंतर्ध्यान हुई और श्री हरि के पास गई। श्री हरि अपने गरुड़ में सवार होकर आते हैं और विलोचना से कहते हैं कि हे विलोचना, तुम अपना नांग पास वापस ले लो और देवगण को छोड़ दो। हम इंद्र को समझाते हैं, लेकिन वह श्री हरि भी का तिरस्कार करती है और उन्हें कटु वचन बोल देती है, क्योंकि उस समय देवराज की मृत्यु के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। तब नांग अस्त्र को दूर करने के लिए श्री हरि ने अपने गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर अनेकों रूप में आ गया और नांग अस्त्र को एक एक कर समाप्त कर दिया। उसी समय विलोचना अपनी तलवार से गरुड़ के पंखों को काटने लगी। तब गरुड़ अपने सभी झुंड सहित विलोचना पर आक्रमण कर देता है, जिसके कारण विलोचना की दुर्गति हो जाती है, लेकिन मृत्यु नहीं हो पाती है। उसकी आंखें को नोच डालते हैं, जिसके कारण आंखें अंदर चली जाती हैं और पीठ में अत्यंत प्रहार करते हैं अपनी चोंच से, जिसके घाव पड़ने से वहाँ पे कुबड़ निकल आता है। वह कुरूप हो जाती है। लेकिन विलोचन का पुत्र बलि उस समय छोटा था। वह प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं इस प्रतिशोध का बदला देवराज इंद्र से जरूर लूँगा। अब हम बताते हैं मंथरा का जन्म कैसे हुआ और वह प्रभु श्री हरि के अंशावतार राम जी से इतना ईश्वर भाव क्यों करती थी। जब वह विलोचना अपने कुरूप रूप में रहने लगी, वह दिन रात श्री हरि को कोसते हुए अपने इस कुरूप कुबड़ शरीर का तिरस्कार करते हुए इसी में चिंतन लगी रहती थी। और इसी का चिंतन करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसने अपने कुबड़ शरीर को याद किया और श्री हरि को बैर भाव से देखा। हमारे ग्रंथ शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिसका चिंतन करता है वह अपने अगले जन्म में उसी रूप में आता है। सो विलोचना
अपने उस कुबड़ कुरूप शरीर का चिंतन करती थी और श्री हरि को बैरी भाव में देखते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हुई थी, सो वह अगले जन्म में मंथरा के रूप में जन्म लेती है। वही मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, श्री राम का लालन पालन तो करती थी लेकिन उनसे ईर्ष्या भाव रखती थी। श्री राम उन्हें प्यार से दादी और नानी भी कहा करते थे, लेकिन भगवान की मीठी वाणी को सुनकर भी वह क्रोधित हो जाया करती थी। वह जानती थी कि यह श्री हरि के अंशावतार है, इसलिए मंथरा ने जब भगवान श्री राम की जिस दिन तिलक की बारी थी उसी दिन ऐसे अपनी कुटिल चाल चली कि जिसके कारण श्री हरि को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, साथ ही अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ। वह अपने पूर्व जन्म का बदला इस जन्म में ली, लेकिन इसी जन्म में भी वह अपने क्रूरता के कारण अत्यंत चिंता में रहती थी। तो ऐसे हुआ मंथरा का जन्म, और श्री हरि से बैर भाव रखते हुए भी वह श्री हरि के पास नित्य उनकी सेवा में रहती थी। मन में भले ईर्ष्या था, श्री हरि उसकी सुन लिए और अंततः जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आते हैं 14 वर्ष के बाद, तब मंथरा को उसकी परम गति मोक्ष प्रदान कर देते हैं, जिससे वह पुनः सुंदर शरीर को प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे।